brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सस्ते के चक्कर में कभी कभी महंगा सौदा हो जाता है। रूस ने इस कहावत के जरिए भारत को आगाह किया कि अगर उसने सही समय पर निर्णय नहीं लिया तो ये फैसला भविष्य में भारत के लिए महंगा साबित हो सकता है। रूस ने भारत को साफ साफ चेतावनी दी कि अमेरिका और पश्चिमी देश केवल भारत के स्वदेशीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, जबकि रूस भारत के साथ सहयोग कर उनके रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में ईमानदारी से मदद करना चाहता है। रूसी थिंक टैंक कार्नेगी मॉस्को सेंटर के अनुसार अमेरिका और पश्चिमी देश तकनीकी ट्रांसफर यानी टीओटी के नाम पर भारत को केवल भ्रमित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना नहीं बल्कि उसका अध्ययन करना है ताकि वे भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता के खिलाफ जवाबी रणनीतियां बना सके। रूस का यह भी दावा है कि पश्चिमी देश तकनीक ट्रांसफर की बात करते हैं, लेकिन उनकी शर्तें इतनी कड़ी है और जटिल है कि भारत को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर रूस ने हमेशा भारत के साथ खुले दिल से सहयोग किया है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, सुखोई फाइटर जेट हो या टैंक का निर्माण। रूस ने भारत के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है जिसमें रूस भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। हथियारों का निर्माण भारत में किया जाएगा। ये मॉडल पहले से सफल है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई फाइटर जेट्स। रूस ने कहा है कि मौजूदा युद्ध के चलते उसकी निर्यात क्षमता जरूर प्रभावित हुई, लेकिन भारत में प्रोडक्शन की क्षमता और रूस की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। बात पश्चिमी देशों की करें तो वो तकनीक ट्रांसफर के नाम पर कड़ी शर्तें लगाते हैं। टीओटी केवल दिखावा है, तकनीकी विशेषज्ञता साझा नहीं की जाती है। भारत की क्षमताओं का उपयोग कर अपने फायदे की रणनीतियां बनाते हैं, लेकिन रूस तकनीकी ट्रांसफर के मामले में उदार रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जैसी परियोजना भारत और रूस के सहयोग का उदाहरण है। रूस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। खैर, रूस का मानना है कि भारत और रूस के बीच का सहयोग जारी रहना चाहिए। पश्चिमी देश के साथ तकनीक साझेदारी का कोई ठोस आधार नहीं है। रूस ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो भारत के साथ 100% टीओटी यानी तकनीक ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन अगर भारत ने पश्चिमी देशों के झूठे वादों के चक्कर में समय गंवा दिया तो रूस का ये प्रस्ताव भी कमजोर हो सकता है। रूस की इस चेतावनी के बाद भारत के लिए सोचने का समय आ गया है। अब भारत को ये तय करना होगा कि वो पश्चिमी देशों की ओर झुकेगा या अपने पुराने और भरोसेमंद साझेदार रूस के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को रूस की ओर जाना चाहिए या फिर यूरोप की तरफ? कमेंट कर हाँ या ना में जरूर जवाब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।